रात का सन्नाटा गहरा चुका था। ठंडी हवा धीरे धीरे गलियों से गुजर रही थी। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी जमीला, एक बूढ़ी कमजोर और बिल्कुल अकेली औरत। न कोई अपना न कोई सहारा, बस एक पुरानी टोकरी और जिंदगी भर का संघर्ष। हर सुबह जमीला उसी टोकरी को लेकर निकल जाती, कूड़े के ढेर से प्लास्टिक बोतलें और कबाड़ भीने। एक सुबह जब सूरज की हल्की किरणें जमीन को छू ही रही थी, जमीला हमेशा की तरह रेलवे ट्रैक के पास कूड़ा बीन रही थी। तभी उसे एक बहुत हल्की कमजोर सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। पहले उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज बार बार आ रही थी और दिल को चीर रही थी। वो धीरे धीरे कचरे के ढेर को हटाने लगी और तभी उसके हाथ किसी नरम चीज से टकराए। वो ठिठक गई। कपड़ों में लिपटा हुआ एक नवजात बच्चा ठंड से कांपता हुआ रो रहा था। जमीला की आंखों से आंसू बह निकले। या खुदा, किसने इस मासूम को यहां फेंक दिया? उसने तुरंत बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया, अपने सीने से लगाया और उसी पल उसकी खाली जिंदगी में एक नई धड़कन आ गई। उसकी जिंदगी बस इतनी ही थी, दिन भर मेहनत और रात को सूखी रोटी। समय बीता, फैजान जवान हो गया। उसे शहर में पढ़ाई का मौका मिला। जमीला का दिल भारी था, लेकिन उसने कहा, जा बेटा, तेरी उड़ान अब शुरू होती है। फैजान शहर चला गया। शुरुआत में रोज फोन आता, फिर धीरे धीरे कम होने लगा और फिर कभी कभी ही। शहर की चमक दमक, नई दोस्ती, नई दुनिया। फैजान बदलने लगा। वहीं उसकी मुलाकात हुई रिया से। रिया ने एक दिन कहा, तुम्हारी कहानी, तुम्हारा बैकग्राउंड मेरे घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे। फैजान चुप हो गया। उसके सामने दो रास्ते थे, एक उसकी माँ और दूसरा उसका नया जीवन, और उसने गलत रास्ता चुन लिया। गांव में जमीला की तबीयत बिगड़ने लगी। वो हर दिन दरवाजे पर बैठती, बस एक उम्मीद के साथ, आज मेरा बेटा आएगा। लेकिन फैजान नहीं आया। एक दिन गांव से फोन आया, बेटा, तेरी अम्मा बहुत बीमार है, आखिरी बार बुला रही है। फैजान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत गांव भागा, लेकिन जब वो पहुंचा तो दरवाजे पर भीड़ लगी थी। अंदर गया, जमीला बिस्तर पर थी, सांसें बहुत धीमी। फैजान रोते हुए बोला, अम्मा, मैं आ गया। जमीला ने धीरे धीरे आंखें खोली। हल्की मुस्कान आई। मेरा बच्चा, तू आ गया। फैजान फूट पड़ा, मुझे माफ कर दो अम्मा। जमीला ने कांपते हाथ से उसका चेहरा छुआ। मां कभी अपने बच्चे से नाराज नहीं होती, बस खुश रहना। और उनकी सांसें थम गईं। मैं हूं ना, मेरा बेटा, मेरा दिल नहीं मान रहा। पूरा गांव रो रहा था। लोग कह रहे थे, ये औरत नहीं, फरिश्ता थी। फैजान अपनी मां की कब्र के पास बैठा था। आज उसके पास सब कुछ था, लेकिन जिसके लिए सब कुछ था वो अब नहीं थी। अगर इस कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी और दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, मां से बढ़कर कोई नहीं।